हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन एड्यूप्लेन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम। तो आज हम करेंगे 9th क्लास चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम स्टार्ट। सो ये हमारा 5th क्वेश्चन है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट, यानी कि हमें क्या है रेपिटेटिव एलिमेंट आएगा कोई ऑब्वियसली इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, यानी कि जब हम 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका क्वोशंट आएगा, ठीक है, वो डेसिमल फॉर्म में कितनी डिजिट उसकी रिपीट हो रही है, कितनी डिजिट्स के ऊपर हम बार लगा सकते हैं, वो चीज़ हमें बतानी है। मतलब मुझे कंप्लीट क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। चलिए करते हैं डिवाइड। 1 एंड 17 यहाँ ऊपर आ जाएगा वो सब, ठीक है जी। चलिए अब बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 लगानी पड़ेगी, बड़ा गंदा काम है। स्टार्टिंग में 0 लगा दो, डेसिमल लगा दो, ठीक है जी। चलिए क्या अब लगानी हो रही है? अभी भी नहीं मान रहा है तो 10 17 से कम रह गया, एक और 0 लगानी पड़ेगी हमें। अब देखिए 100 चला जाएगा, 17 4 जा कम रह जाएगा, 17 5 जा 85 हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है, चलिए अब इसको कीजिए सब्ट्रैक्ट। ये आ गया 15। अब एक और 0 चाहिए। अब मैं यहाँ नहीं लगा रही हूँ, ठीक है, मानते जाओ, तुम उतार रहे हो तो मतलब लगा ही रहे हो, ठीक है। अब मेरे पास आ गया 150। अब देखो किस पे जाएगा, 17 5 जा वही सेम, नहीं 17 1 8 5 में तो 85 हो जाएगा, 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है जी। 17 8 जा 136, ठीक है। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 4 3 1 और ये तो 0 है। अब एक और 0 मैंने ले ली, ठीक है। अभी बताओ किस पे जाएगा, 140 140 बिल्कुल इसके जैसा ही है ना, 136 एग्जैक्ट। तो 8 और लगा दो। अब आप कहोगे मैम रिपीट हो गया, नहीं, अभी हमें और देखने हैं, है ना। सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हुआ है ना। जब कंप्लीट 5 आ जाएगा दोबारा यहाँ पर, या फिर कोई और चीज़, अगर यहाँ पे 8 8 8 8 आता गया तब हम कर देंगे, लेकिन अगर 8 से डिफरेंट आया आगे तो हमें फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिए अभी हमने क्या किया, 8 से किया, फिर से 136 आ गया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब एक और उतार ली हमने 0, फिर क्या आएगा, अभी 17 2 जा 34, ये हो गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा 6, ये 0, एक और 0 ले ली हमने। अभी बोलो किस पे जाएगा, ये 3 पे, 17 3 जा 51, ठीक है जी, मान लिया। यहाँ पे आ गया 9, फिर से मुझे जाना पड़ेगा, यही है 90, ठीक है जी। अब बताओ 2 3 के बाद 17 5 जा 85, 6 बड़ा हो जाएगा तो फिर ये 85 पे चला गया, ठीक है। 10 5 माइनस करो सब्ट्रैक्ट। अब फिर से एक और 0, ये बहुत लंबा होने वाला है, बस संभाल के करते जाना, आराम आराम से, कंफ्यूज मत होना। अब 17 2 जा 34, क्योंकि 3 जा 51 है, बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6 आ गया, ये 4 3 1, अब ये 160 आ गया, ठीक है। अब मैं ये 160 यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब देखो रिपीट नहीं हो रहे ना, डिफरेंट आ रहे हैं अभी तक तो। चलिए अब 160 के बाद देखिए किस पे जाएगा, ये 5 आ गया मेरे पास, 2 आ गया, 17 9 जा, यस 17 9 जा 153, ठीक है जी। अब ये हो गया 7, ये दोनों 0 आ गए, एक और 0 आ गई, हमने ले ली। अभी 17 2 जा 34 और उसके बाद 4, ठीक है जी, 68, 17 4 जा 68। अब ये आ गया 2 और फिर से 0, बहुत लेंथी होने वाला है ये। 17 1 जा 17, बिल्कुल भी इस पे ध्यान रखना है, रिपीट नहीं हो रहे ना, 5 या कुछ रिपीट नहीं हो रहा, बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, चलता जाएगा, फिर कोई बात नहीं। ये 3 आ जाएगा, ये फिर से 0 आ जाएगा, फिर से ये 1 आ गया भाई, 17 1 जा 17, ये फिर से 3 आ गया, 2 1 1, ठीक है, यही चीज़ें थी। 3 था ना, एक मिनट, 30 और फिर 70, एक मिनट, हाँ ठीक है 130 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 130। अब बताओ कितने पे जाएगा, देखो ध्यान से, 17 7 जा 119,
15। ठीक है जी, अब फिर से 1 आ गया, ये 1 आ गया, अब एक और 0 ले आओ। अब बताओ किस पे जाएगा? ये तो चलता ही जा रहा है, ख़त्म होएगा। 7 तो 119 लंबा हो जाएगा, तो फिर 6 पे करके देख लो। 17 6 जब 102, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आ जाएगा 8, ये 0 0 80। अब बताओ किस पे जाएगा? अब 4 पे, क्योंकि 6 और ये तो बड़े आ जाएंगे, इसको डिफरेंट रखना तुम। 68, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, 12, अब 20। अब बताओ किस पे जाएगा ये? 7 आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, अब फिर 7 पे करके देखें, 1 हाँ या 119 आ जाएगा इसके, 119। अब ये 1 आ गया, ये आ गया दोबारा 1, और हमने देखो इधर देखो स्टार्टिंग, शुक्र है भगवान का, ख़त्म तो हुआ। ये 1 से ही हमने स्टार्टिंग की थी और फिर से 1 आ गया, मतलब ये फिर से लंबी रिपीट होगी, यानी कि ये जो 7 था ये हमारा क्या था? लास्ट था। तो ये आ गया मेरे पास, इतने डिजिट ये रिपीट होंगे। ठीक है जी, इसको साइड में लिख देती हूँ मैं। 0.5882352, ये 9 है। हाँ जी 9 है, 9411। ओहो, अभी नेक्स्ट क्यों आ रहा है? ये तो सोल्व हुआ नहीं। हाँ, 117647, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब ये रिपीट हो रही है, इनके ऊपर बार आ जाएगा। अब हमें काउंट करके बताने हैं कितने डिजिट है। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये फिर से नेक्स्ट आ रहा है। 11 12 13 14 15। 15 ब्लॉक्स है ना, कोई छूट तो नहीं गया? दोबारा से काउंट करो। ओ 1 छूट गया, 16 ब्लॉक्स। तो कितने ब्लॉक्स आ गए मेरे पास? 16 ब्लॉक्स। ठीक है, तो बिल्कुल ईजीली आराम आराम से आपको इस डिवाइड को सोल्व करना है और फिर आपको बताने हैं कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ हमारे। लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p एंड q इंटीजर्स है विद नो कॉमन फैक्टर, यानी कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर का मतलब, जैसे अगर मैंने 4/6 ले लिया, जब मैं इनको फैक्टर्स में करूँगी, इसको 2 × 2, ये 2 × 3, यानी कि 2 कॉमन फैक्टर आ रहे हैं इनके बीच में। लेकिन इसने p/q ऐसे नंबर्स लिए हैं कि उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे पास 4/6 है तो इसको 2/3 करके लिखो, कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दो। ठीक है जी, नेक्स्ट, अदर देन 1 एंड हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग है यानी कि ख़त्म हो जाएगा, बार नहीं आएगा। कैन यू गैस द प्रॉपर्टी विच q मस्ट सेटिस्फाई, मतलब q क्या होगा? अब इधर देखो, सबसे पहले तो इसने बोला है जो p/q है उनके बीच में कोई भी वेक्टर कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब जो p और q होंगे वो क्या होंगे? प्राइम नंबर। लेकिन मुझे p से कोई लेना देना नहीं है, मुझे q की वैल्यू बतानी है, तो मैं q को लेके चलती हूँ। सिंपल, 2 3 5 7। पहले मैं सिर्फ इन नंबर्स को देखती हूँ, कोई भी ले लो। 1/2 ही ले लेती हूँ मैं। क्या आ गया? 0.5, यानी कि टर्मिनेटिंग आ गया, है ना? ठीक है जी, मीन्स अगर q की वैल्यू 2 का फैक्टर होगी, 2 to the 4 6 वो जो भी होगी, 2 का फैक्टर होगी तो वो टर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब अगर 3 का फैक्टर होगी, 1/3 0, 3 3 3 9, 3 3 9, तो ये तो लंबा चल गया, यानी कि बार में आ रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। यानी कि टर्मिनेट करने के लिए मैं 3 नहीं लूँगी, तो 3 तो गया। अब 1/5 लेके चलती हूँ। अब मैं ये प्राइम नंबर क्यों ले रही हूँ, ये मैंने आपको बताया है, क्योंकि जो p/q है उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर मैं दूसरे नंबर लेती हूँ, नॉन प्राइम लेती हूँ, तो उनके अंदर कॉमन एलिमेंट्स निकल आएंगे, है ना, क्योंकि वो फैक्टर से मिलके बनते हैं, यही चीज़ है। अब 5 लिया मैंने, 0.2, ये भी टर्मिनेट हो गया, बिल्कुल सही है, यानी कि फैक्टर में 2 और 5 आ सकता है। 7 करके देखो, 7 1 7, 3 4 2, तो ये तो आई थिंक लंबा चलने वाला है, ये बार में जाएगा। 1/7, 7 1, कुछ सिंपल सा ले लेते ना, 0 1, ठीक है, ये आ गया 10 7 3 31 21,
28 आ जाएगा और फिर ये फिर से रिपीट 2 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये 4, मतलब ये लंबा चलता जाएगा, ये रिपीट होगा ब्लॉक, ठीक है। ये क्या होगा मेरे पास, रिपीट होगा ब्लॉक। अभी मैंने अगर मैं इनको आगे से करती रहूँगी, ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि ये चीज़, कि अगर मैं क्या करती हूँ, इनको डिवाइड करती रहती हूँ 7 से, 9 से, 5 से, कुछ ऐसी चीज़ें चलती ही रहेंगी, तो फिर दैट मीन जो Q होगा मेरे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 2 का एंड 5 का। तो ये चीज़ें इसमें चलती रहेंगी। 0.14287 कुछ 5, इसका मतलब रिपीटिंग डेसिमल होगा ये, तो ये भी नहीं होगा। अब आगे करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो लंबा खिंचता जाएगा, यानी कि जो डिवाइड में होंगे वो 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए। बाकी जितने भी आप करके देखोगे 1/11 वो सब रिपीटिंग में जाएंगे, प्राइम नंबर। तो Q सेटिस्फाई, Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, दैट Q मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ 2 एंड 5, ठीक है जी। तो यही मेरे पास क्वेश्चन था, खत्म। नेक्स्ट, राइट 3 नंबर whose decimal expansions are non terminating and non reoccurring, यानी कि मुझे इरेशनल नंबर्स बताने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, नॉन रिकरिंग होंगे, तो वो इरेशनल होंगे। वैसे तो तुम कुछ भी राइट कर सकते हो, जैसे 0 पॉइंट या 1 पॉइंट लिख लो, 1.234701 कि आप बता सकते हो ख़त्म नहीं हो रहा है ना, या फिर लिख सकते हो 1.010010001, फिर 4 0 लगा दो, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, ये चलता जा रहा है। अगर मुझे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है कि मुझे अंडर रूट की फॉर्म में लिखना है ना, ये तो अंडर रूट 2 है वो इरेशनल होगा, 1.478, इस टाइप की इसकी वैल्यू है, वो चलती रहती है, ना ही टर्मिनेट करती है ना ही रिकर। ऐसे ही √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, है ना। अभी जो ये होंगे ना √m, जो m है वो स्केयर नहीं बनना चाहिए, इज नॉट अ स्केयर फंक्शन, ठीक है, स्केयर फंक्शन ना बने, या फिर हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर हो, ठीक है। तो ये हमेशा ही क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप ये सब भी लिख सकते हो, √3 5, या फिर डेसिमल फॉर्म में है तो इस टाइप से आप राइट कर सकते हो। तो चलिए आज के हमारे हो गए हैं क्वेश्चंस, तो कल के लेक्चर में हम 8th और 9th क्वेश्चन करेंगे। सबके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।